नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों कल हमने पिछली वीडियो में हमने दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा था, किस प्रकार हम दो संख्याओं का एलसीएम तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ कि ना दोस्तों, जो मैंने आपको मेथड बताया था निकालने का एलसीएम, आपको उसका हर जगह प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कुछ स्थितियां बनती हैं, कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पर हम उस मेथड के द्वारा एलसीएम को तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसी मेथड द्वारा तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले दोस्तों हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उसी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बताइए दोस्तों 25 और 27 का 25 और 27 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 25 और 27 तो दो लगातार विषम संख्याएं हैं, या कह सकते हैं कि भैया 25 और 27 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 25 और 27 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। आप कहोगे भैया जब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। या आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं भैया देखिए जब भी दो लगातार विषम संख्याएं आती हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता, इसलिए जो उनका एलसीएम होता है कुछ और नहीं होता है, केवल उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा कितना? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 का 150, 7 175 के 5, 17 कैरी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 25 दूना 50, 50 एक 60, 60 और 7 67, मतलब 25 और 27 का एलसीएम कितना होगा? कहोगे 675। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए मुझे आप बताइए 41, 41 और 42 का एलसीएम कितना होगा? 41 और 42 का एलसीएम कितना होगा? कहोगे देखिए आपने बताया था कि जब भी दो लगातार संख्याएं आती हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। कहोगे देखिए आपने बताया था कि जब भी दो लगातार संख्याएं आती हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर आप 41 42 का एलसीएम पूछ रहे हैं, तो 41 42 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो अगर दोस्तों मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा, तो मल्टीप्लीकेशन होगा कितना? कहोगे देखिए मैंने 42 को दो भागों में तोड़ दिया। 41 प्लस किसमें तोड़ा? 1 में तोड़ दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब अंदर दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 का स्क्वायर करेंगे, कहोगे हाँ। उसके बाद 41 जोड़ेंगे, कहोगे हाँ। तो मैंने स्क्वायर कर दिया। 41 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप 41 का स्क्वायर करते हैं 1, 4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 का दुगुना करेंगे 8, उसके बाद 16 का 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 1681 आ गया। 41 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 2 8 4 12 2 हाथ से लगे 1 7 1722, मतलब 41 और 42 का एलसीएम 1722 होगा। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं। मैंने कहा याद है आपको? कहोगे हाँ हमें याद है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 91 और 16 का 91 और 16 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 91 और 16 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए 91 और 16 दो सह अभाज्य संख्या है, और आपने बताया था कि दो सह अभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एलसीएम कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अगर दोस्तों
दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता, केवल उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा एलसीएम। अगर देखिए दो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 16 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 एकन 16 के 6 हाथ से लगे 1, 16 एकन 16, 16 के 6 हाथ से लगे 1, ठीक है। 16 5 80, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 में 144। हाँ कि ना कहोगे, 16 9 में 144, 144 और 145 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो 91 और 16 का एलसीएम क्या होगा कहोगे, 1456 होगा। क्या 1456? हाँ कि ना कहोगे। एक एग्जांपल दोस्तों, अगर दोस्तों मैं आपसे कह दूं 37 और 41 का एलसीएम बता दीजिए क्या होगा। 37 और 41 का एलसीएम बता दीजिए मुझे क्या होगा। कहोगे देखिए 37 और 41 दो अभाज्य संख्याएं हैं और आपने बताया था कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, एक के अलावा कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। हाँ कि ना हो गया। तो कहोगे आपने बताया था कि दो सहअभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। अगर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ही दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ही होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर बताइए कहोगे देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसका निकालते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे देखिए, 1 की मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो 37 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 के 8, 2 कैरी, ठीक है, 4 3 12 और 2 14, 7 8 3 11, 1517। हाँ कि ना 1517। मतलब 37 और 41 का एलसीएम कितना होगा, 37 और 41 का एलसीएम 1517 होगा। मुझे दोस्तों आशा है कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा। हाँ कि ना होगी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू होता है तब कैसे एलसीएम निकालते हैं। हाँ कि ना होगी। हाँ, तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि वो भी आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होगा। हाँ कि ना होगी। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि तीन संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार हम निकालते हैं। 3 संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार हम निकालते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 24 72 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 12 24 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 24 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों मैंने आपको तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाया नहीं है, अभी तक मैंने आपको 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाया है। हाँ ना हो गया। तो दोस्तों जब भी आपसे 3 संख्याओं का एलसीएम पूछे तो इस मेथड का प्रयोग करने के लिए दोस्तों पहले आपको शुरुआती दो का एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसे तीसरे के साथ निकालना है एलसीएम, और जो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एलसीएम निकल के आएगा वही तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। हाँ ना हो गया। हाँ दोस्तों मैंने आपको 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना नहीं सिखाया, आपको मैंने 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाया है। तो दोस्तों जब भी 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो आप किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम निकालिए, उसके बाद जो एलसीएम आ रहा है उसका तीसरी संख्या के साथ एलसीएम निकाल दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एलसीएम निकल कर आएगा वही आपका तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। हाँ क्या कहोगे। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन दो संख्याओं का प्रयोग करके एलसीएम निकाल रहे हैं। हाँ क्या कहोगे। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं इस पे। दोस्तों मुझसे कहा गया है कि 12 24 और 72 का एलसीएम बताइए। ठीक है, तो दोस्तों मैं शुरुआती दो का पहले एलसीएम निकालता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइए 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। कहोगे 12 और 24 का एलसीएम तो 24 होगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों। कहोगे आपने ही बताया था कि जब भी ऐसी 2 संख्याओं का एलसीएम हम निकालते हैं जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है,
छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या ही हमारी एलसीएम होती है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो 12 जो है 24 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हुआ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? कहोगे 24 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। मतलब इससे तो अभी कोई मतलब ना है, हमें इन दोनों का जो एलसीएम आया उससे मतलब है। कहोगे हाँ। एलसीएम कितना आया? कहोगे एलसीएम तो आया है 24। ठीक। अब हमें किसके साथ निकालना है? कहोगे तीसरी संख्या जो बची है उसके साथ एलसीएम निकालना है। दोस्तों 24 और 72 का एलसीएम क्या होगा? जो हमारा एलसीएम आया है 24, चाहे अलग से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखा था इसलिए मैंने सोचा क्यों बिना फालतू में मार कर चलाऊं। दोस्तों जो हमारा एलसीएम क्या था? कहोगे 24 आया था। दोस्तों हमें संख्याओं से मतलब नहीं है, जो जिसका हमने एलसीएम निकाल दिया उससे अब हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो एलसीएम आया है उससे। एलसीएम हमारा कितना था? कहोगे 24 आया था। संख्या कौन सी बची है? कहोगे 72 बची है। ठीक है। अब दोस्तों बताइए 24 और 72 का एलसीएम क्या होगा? 24 और 72 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 24 जो है 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रही है। 24 जो है 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 24 और 72 का एलसीएम 72 ही होगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे आपने ही बताया था कि जब हम ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम होता है कुछ और नहीं होता, बड़ी संख्या ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि 24 और 24 जो है 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो एलसीएम आया था उसका और तीसरी संख्या का एलसीएम क्या होगा? कहोगे 72 होगा। अगर दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 72 एलसीएम आ रहा है तो मैं कह सकता हूं तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 72 होगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 72 होगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। या दूसरी तरीके से भी आप कर सकते थे। 12 और 24 का दोस्तों एलसीएम कितना आया था? कहोगे 12 और 24 का एलसीएम आया था 24। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। और तीसरी संख्या के साथ अब एलसीएम निकालते हैं तो क्या कहोगे? देखिए 24 जो हमारा एलसीएम आया उसका तीसरी संख्या के साथ एलसीएम निकालते हैं तो कितना कहोगे? देखिए 24 और 72 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है। कहोगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1:3 आएगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इस प्रकार दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? एलसीएम कहोगे 72 आएगा। मतलब तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? कहोगे 72 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? लेकिन दोस्तों जब हम इस तरीके से कर सकते हैं तेजी से, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में कभी कभी इस प्रकार का भी मिलता है, बहुत तेजी से हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। कभी कभी दोस्तों हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। जब हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में जाते हैं तो इस प्रकार का भी हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर हम तेजी से दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया एलसीएम क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 40 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? कह रहा है कि 8, 40 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? मतलब एलसीएम क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है दोस्तों 8, 40 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? कह रहा है 8, 40 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो मुझे शुरुआत में किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना? अगर मुझे इस मेथड का प्रयोग करके निकालना है एलसीएम तो मुझे शुरुआत में किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। अगर दोस्तों मैं इन दोनों का पकड़ के एलसीएम निकालता हूँ, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालता हूँ, उसके बाद जो आएगा उस तीसरी संख्या के साथ एलसीएम निकालता हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो आप अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काटा पीटी मचाना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए आपको काटा पीटी मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। मतलब छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो 8 और 40 का एलसीएम 72 आएगा। 8, 40 का एलसीएम 40 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? या आप दोस्तों 8 और 72 का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। 8 और 72 शुरुआत में आप 8 और 72 का एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 जो है 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। मतलब 8 जो है 72 में पूरी तरीके से मौजूद है, तो 8 और 72 का एलसीएम 72 होगा। लिखने की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही ना, कहोगे? हाँ। उसके बाद दोस्तों आप 40 के साथ एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं इन दोनों का शुरुआत में पकड़ के एलसीएम निकालता हूँ, शुरुआत में इन दोनों संख्याओं का पकड़ के एलसीएम निकालता हूँ,
तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काटा पीटी मचाना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो फायदा किसमें है दोस्तों, वो आपको कर रहा है। दोस्तों हमें 8, 40 और 72 का एलसीएम निकालना है। हाँ तो बताइए, शुरुआत में अगर मैं 8 और 40 का एलसीएम निकालता हूं तो क्या आएगा? 8, 40 का एलसीएम हो गया, 8, 40 का एलसीएम तो 40 आएगा। 8, 40 का एलसीएम तो क्या आएगा? 40 आएगा। हाँ कि ना? ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 40 आएगा। अब जो एलसीएम आया है दोस्तों, उसका हम तीसरे के साथ एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, इस 40 के अंदर 8 मौजूद है और इस 72 के भी अंदर 8 मौजूद है, मतलब ये दोनों 8 से डिवाइड होंगे। कहोगे तो मैंने निकाल दिया, 8 पंचे 40, 8 9 72। हाँ कि ना? कहोगे मतलब 5:9 आ गया। कहोगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? कहोगे देखिए, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो क्या आया एलसीएम? कहोगे 360 आया। या इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तब भी हमारा एलसीएम ही आएगा। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आप हर संख्या का एलसीएम कुछ इसी तरीके से निकाल लीजिए, लेकिन दोस्तों कुछ स्थितियां बनती हैं जहां पर आप बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको जो तरीका प्रयोग करना है वो प्रयोग करिए, लेकिन जहां पर आप तेजी से निकाल सकते हैं वहां पर तो ये अप्रोच लगाना ही पड़ेगा, इस अप्रोच का आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? कह रहा है कि 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा? कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 27, 63, 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम चाहे हम अगर दिमाग भी लगाते हैं कि भैया इन दोनों संख्याओं का पकड़ के हम एलसीएम को सोल्व कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, कहोगे तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इन दोनों संख्याओं का पकड़ के एलसीएम निकाल लेते हैं तो आसान पड़ेगा, तब भी आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम पकड़ के बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर चाहे जिन दो संख्याओं को पकड़ के आपको एलसीएम निकालना है। हाँ कि ना? हो गया हाँ। दोस्तों मैं शुरुआत में इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी 9 मौजूद है, यहाँ पर भी 9 मौजूद है। हाँ कि ना? हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा, अगर मैं यहाँ इसे डिवाइड करता हूँ 9 3 27। हाँ कि ना? हो गया। इसे डिवाइड करता हूँ 9 3 27, 9 7 63 आएगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों 3 आया है, यहाँ पर 7 आया है। अब दिमाग में ही तो कैलकुलेटर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 3 आया है, यहाँ पर 7 आया है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? कहोगे एलसीएम मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात दिमाग में भी हो सकती है, ये तो आप दिमाग में भी कर सकते हो। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों का एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे देखिए 3 3 9, 3 6 18। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों का एलसीएम 189 निकल कर आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों बताइए, इसके अंदर तो 9 मौजूद था। कहोगे हाँ। इसके अंदर तो 9 मौजूद था, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। कहोगे हाँ। तो अभी भी तो इसके अंदर 9 मौजूद है। अरे इसके अंदर 3 मौजूद था, इसके अंदर 9 मौजूद था, और इसके अंदर हमने 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी भी तो इसके अंदर 9 मौजूद है। कहोगे हाँ। मतलब ये जो एलसीएम आया है वो अभी भी 9 से डिवाइड हो सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अभी भी 9 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दोस्तों 189 आ गया। अब इस एलसीएम का तीसरे संख्या के साथ हम एलसीएम निकाल देते हैं, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9। यहाँ पर क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो 9 8 72। अब दोस्तों पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, कुछ तो डिवाइड और करना ही ना पड़ेगा। कहोगे हाँ। मतलब डिवाइड करने पर क्या आएगा? कहोगे 21:8 आएगा। 21:8 आएगा। इससे छोटा तो रेशियो हो नहीं सकता है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 21:8 आया है।
तो ये जो यहाँ पर 8 आया है उसकी मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो क्या मिलेगा, कहो भैया हमें एलसीएम मिलेगा। क्या मिलेगा, कहो भैया एलसीएम मिलेगा। और अगर यहाँ पर जो 21 आया है अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तब भी क्या मिलेगा, कहो भैया एलसीएम मिलेगा। तो फायदा किसमें है, कहो भैया एक अंक की संख्या से मल्टीप्लाई करने में फायदा है। तो मैंने दोस्तों जो यहाँ पर 8 आएगा उसकी मल्टीप्लाई इधर करना है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कहो भैया इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम 8 72 के 2 7 कैरी, हाँ कि ना, कहो भैया हाँ। 8 8 64, 64 में हम 6 जोड़ते हैं तो आएगा 70 और 70 में 1 जोड़ दिया 71, हाँ कि ना, कहो भैया 7 बचा, 8 7 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, कहो भैया 1522 आएगा। क्या 1522 आएगा, हाँ कि ना, कहो भैया हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर दोस्तों कहीं पर भी आपको तीन अभाज्य संख्याएं मिल जाए और आपको उनका एलसीएम निकालना है तो आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना है और आपका एलसीएम निकल कर आएगा। क्योंकि दोस्तों 3 अभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन रिलेशन तो होगा नहीं, कुछ कॉमन वैल्यू होता है ना है। 3 अभाज्य संख्याएं यदि आ जाती हैं तो तीनों अभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, इसलिए जो उनका एलसीएम होगा कुछ और नहीं होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आ गई 7 7 11 और 13, जैसे हमसे पूछ लिया जाए 7 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा, हाँ कि ना, हो गया हाँ। तो दोस्तों आपको इसका एलसीएम निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, इसके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए, कहोगे 13 की मल्टीप्लाई 7 से कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो क्या आएगा, कहोगे 13 5 65, 13 6 78, 63 91, 91 आ गया। अब 91 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 91 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 से करते हो तो 1 9 1 10 के 0 हासिल लगे 1 10, 1001 आया, 1001 आया। मतलब इन तीनों संख्याओं का, मतलब इन तीनों अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, कहोगे 1001, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े जो सभी अभाज्य हो, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़े कभी हमें 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े तो ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालने के लिए हम केवल उनका मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और हमारा एलसीएम आ जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको मैंने एलसीएम निकालना यहाँ तक सिखा दिया है, कैसे हम 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों आप किस मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर भी इस तरीके का प्रयोग करने को मिलता है तो आप इस तरीके का प्रयोग अवश्य करिए, जिससे आप तेजी से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया ए की पावर, तो आप बताइए इसमें बेस क्या है और पावर क्या है, इसमें बेस क्या है और पावर क्या है। कहोगे देखिए ये ए की पावर m लिखी गई है, तो इस प्रकार देखा जाए तो m, जो ये m ऊपर लिखा गया है ये इसे हम कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और इसे क्या कहते हैं, कहोगे इसे तो हम बेस कहते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधार कहते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, आधार कहते हैं। बेस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं आधार कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो ए की पावर m लिखा गया,
इसी प्रकार दोस्तों ये जो m लिखा गया है इसे हम कहते हैं पावर, मतलब हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात कहते हैं, घातांक, घात। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों a की पावर m लिखा है तो इसका मतलब यही है कि a की m बार मल्टीप्लाई, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों किसी की पावर n m लिखा है तो उसका मतलब होता है उस संख्या की उतनी बार मल्टीप्लाई। अगर दोस्तों a की पावर m लिखा है तो इसका मतलब यही है कि a की m बार मल्टीप्लाई, हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है, हाँ कि ना कहोगे? अब ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा? कहोगे देखिए एलसीएम का मतलब, एलसीएम कहता है कि भैया जो कॉमन पार्ट है, दो या दो से अधिक संख्याओं में जो कॉमन पार्ट है उसे एक बार लिखना है, उस कॉमन के अलावा जो अन्य पार्ट है उसे मल्टीप्लाई में करके लिख लेना है। कहोगे देखिए एलसीएम कहता है कि कॉमन पार्ट को एक बार लिखिए और जो अदर पार्ट बच रहे हैं उसे पूरा लिख लीजिए, हाँ कि ना कहोगे? तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन पार्ट 2 की पावर 3 है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और अदर पार्ट कहोगे देखिए अदर पार्ट इसमें देखा जाए, इस वाले पार्ट में देखा जाए तो अदर पार्ट तो 1 है, तो 1 अगर लिखेंगे तो 1 का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अदर पार्ट क्या है कहोगे देखिए यहाँ पर अदर पार्ट 2 की पावर 2 है, क्योंकि इसे मैं लिख सकता था 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता था कि नहीं कहोगे? हाँ लिख सकते थे। अब जब 2 की पावर 3 कॉमन है तो बचा क्या है कहोगे? 2 की पावर 2 बचा है, मतलब अदर पार्ट क्या है? 2 की पावर 2। इसे भी तो लिखना पड़ेगा एलसीएम निकालते समय कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो इसे मैं सोल्व करके लिख सकता था 2 की पावर 5। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा आपने कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का एलसीएम क्या निकल कर आया कहोगे? 2 की पावर 5 ही आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि बेस की जो मैक्सिमम पावर थी वही हमारा क्या निकल कर आया? एलसीएम आया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बेस की जो मैक्सिमम पावर थी वही हमारा एलसीएम निकल कर आया है यहाँ पर, हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको आसानी से कहोगे? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 3 की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक है। और मैं आपसे कह दूं 2 की पावर 5 3 की पावर 4 का एलसीएम बताइए। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 का एलसीएम बताइए, तब क्या करोगे कहोगे? देखिए आपने कहा था कि कॉमन वैल्यू को एक बार लिखना है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और अदर वैल्यू को मल्टीप्लाई में करके लिखना है और एलसीएम निकल कर आ जाएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों एलसीएम यही कहता है कि भैया कॉमन वैल्यू को एक बार लिखिए। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम कहता है कि भैया कॉमन वैल्यू को एक बार लिखना है, जो अदर वैल्यू है उन्हें आप पूरा लिख लीजिए, हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो देखना पड़ेगा कॉमन वैल्यू क्या है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 के अलावा 2 की पावर 2 भी है कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 के अलावा 3 की पावर 2 और है, हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों। कॉमन हमें सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए कॉमन पार्ट लिखना पड़ेगा कहोगे? हाँ। कॉमन पार्ट क्या कहोगे? देखिए अगर मैं इस 2 के हिसाब से 2 की पावर के हिसाब से देखूं तो दोनों में कॉमन 2 की पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, तो मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया, हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों या 3 के हिसाब से बताइए दोनों में कॉमन पार्ट क्या है कहोगे? देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, तो मैंने तो कॉमन पार्ट लिख लिया,
कॉमन पार्ट लिख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों बात आती है अदर पार्ट लिखने की। अदर पार्ट लिखने की आती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अदर पार्ट क्या है कहोगे, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 था, यहाँ पर 2 की पावर 3 था, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें तो कुछ अदर पार्ट नहीं मिला है। यहाँ पर भी देखो 3 की पावर 2 था, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 था, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 होने के कारण यहाँ पर भी कुछ अदर पार्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3 जो यहाँ पर था 2 की पावर 3, वो तो 2 की पावर 3 यहाँ पर है ही है, लेकिन 2 की पावर 3 के अलावा 2 की पावर 2 भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अदर पार्ट क्या निकल कर आया, तो 2 की पावर 2 है, तो मैंने 2 की पावर 2, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार इसमें बताइए, कहोगे देखिए 3 की पावर 2 यहाँ पर था, 3 की पावर यहाँ पर भी 2 था, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 2 के अलावा भी 3 की पावर 2 है, मतलब अदर पार्ट 3 की पावर 2 भी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमने लिख दिया, जो कॉमन वैल्यू थी उसे एक बार लिखा, उसके बाद जो अदर वैल्यू थी उसे लिख लिया, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो क्या आएगा, तो ये देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n के प्रारूप का कहीं आपको मिलता है, a की पावर m और इंटू a की पावर n के प्रारूप का कहीं मिलता है, तो हमें बेस को एक बार लिखना होता है, और पावर को जोड़ देते हैं, हाँ कि ना कहोगे। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम हो, मतलब दोस्तों इसका यही है कि जब ऐसी दो संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिनका बेस सेम होता है, तो ऐसी स्थिति में बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भैया बेस सेम है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बेस सेम है तो बेस एक बार लिखूंगा और दोनों पावर को जोड़ दूंगा। इस प्रकार दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 की पावर 5 आएगा। तो दोस्तों यही चीज तो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर जो दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर जो 2 लिखा है और यहाँ पर जो 3 की पावर 2 लिखा है, इसे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 4 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसका मतलब यही है कि इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इसे भी मैं सोल्व कर लूं तो ये आएगा, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 का एलसीएम क्या होगा, ये होगा, मतलब कहोगे मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 होगा, हाँ क्या कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए ये क्या आया है, कहोगे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो है बेस की मैक्सिमम पावर लिखी गई है। इसमें बेस की मैक्सिमम पावर 2, बेस जो था 2, बेस इसमें 2 ही प्रयोग हुए हैं, 1 2 1 3 बेस प्रयोग हुए हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और जो बेस प्रयोग हुए हैं उनका मैक्सिमम पावर लिखा गया है। जितने बेस प्रयोग हुए हैं कहोगे इसमें जितने बेस प्रयोग हुए हैं उसकी मैक्सिमम पावर लिखी गई है एलसीएम निकालने के लिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर 2 बेस प्रयोग हुए थे, 1 2 1 3, और 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर जितनी थी, 2 की मैक्सिमम पावर जो थी उसे लिखा गया है, और 3 की मैक्सिमम पावर जो थी, 3 की मैक्सिमम पावर दोनों में जो थी उसे लिखा गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया एलसीएम निकालने के लिए बेस की मैक्सिमम जो पावर थी उसे ही केवल लिखा गया है। बेस की मैक्सिमम पावर थी यहाँ पर 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 लिखा गया है। यहाँ पर बेस की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 4 थी, दोनों में देखा जाए तो बेस की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3 की पावर 4 थी, और यही तो आपका एलसीएम निकल कर आया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो सभी बेस के जितने बेस प्रयोग हुए हैं उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। आपको एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों कभी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बेस प्रयोग हुए हैं उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 ही बेस प्रयोग हुए हैं, 1 2 1 3 बेस, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ पर दोस्तों 2 ही बेस प्रयोग हुए हैं, 1 2 और 1 3, और 2 की मैक्सिमम जो पावर थी उसे लिखा गया है और जो 3 की मैक्सिमम पावर थी उसे लिखा गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सभी बेस के, सभी जितने बेस हैं उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है एलसीएम निकालने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। यही कह रहा है, कहोगे? हाँ, यही कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसमें कितने बेस प्रयोग हुए हैं? कहोगे 3 बेस प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से? कहोगे 2, 3 और 5। कुल मिलाकर 3 ही बेस प्रयोग हुए हैं। दोनों में देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर 3 बेस प्रयोग हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सभी बेसों का मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। कहोगे? हाँ। दोस्तों पहले हम बेस पकड़ते हैं 2 की मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में? कहोगे देखिए यहाँ पर पावर तो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ कि ना कहोगे? इंटू लगाया। अब दोस्तों मैं दूसरा बेस पकड़ रहा हूँ। दूसरा बेस 3 है और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो 3 के मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार मैं तीसरा बेस पकड़ रहा हूँ दोस्तों 5, और मैं 5 को देखूं तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे यहाँ पर तो 5 है ही नहीं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये जो आपका निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, आपका एलसीएम निकल कर आया है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और दोस्तों अगर आप इसे सोल्व करते हैं, तो आएगा 5400। क्या आएगा? 5400 मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का एलसीएम 5400 होगा। क्या? 5400 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। मैं कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 कह रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 कह रहा है इसका, और कह रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। दोस्तों जब आप सोल्व करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, चाहे मैं 1 लिखूं चाहे ना लिखूं। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों कह रहा है कि इन तीनों का एलसीएम बताइए क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। कहोगे इस प्रकार के क्वेश्चन, जब भी हमें इस प्रकार क्वेश्चन मिलता है तो हमें सभी बेस की मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जितने भी बेस प्रयोग हुई है उनकी मैक्सिमम अगर हम पावर लिख देते हैं तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छे। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों कितनी बेस प्रयोग हुई है, तीनों में बताइए कुल मिलाकर कितनी बेस प्रयोग हुई है। कहोगे देखिए 1 2 प्रयोग हुआ है, 1 5 प्रयोग हुआ है, 1 7 प्रयोग हुआ है, 1 3 प्रयोग हुआ है, और इसके अलावा तो देखा जाए तो कोई और बेस प्रयोग हुआ ही ना है। मतलब कुल मिलाकर 4 बेस प्रयोग हुई है। हाँ कि ना कहोगे? मतलब कुल मिलाकर 4 बेस प्रयोग हुई है। चाहे जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखना चाह रहे हो तो 2 3 और 5 और 7 प्रयोग हुई है। अगर यहाँ से देखना चाह रहे हो तो चाहे जिस प्रकार आप देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो कुल मिलाकर कितनी बेस प्रयोग हुई है? कहोगे 4 बेस प्रयोग हुई है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 4 बेस प्रयोग हुई है तो चारों बेस की मैक्सिमम पावर हमें लिखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, एलसीएम निकालने के लिए चारों बेस की मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों पहला हम बेस पकड़ते हैं। पहला बेस हमारा क्या है? कहोगे पहला बेस हमारा 2 है। तो दोस्तों आप बताइए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इंटू लगाया। ठीक है, अब दूसरा बेस पकड़ लेते हैं 5। अब बताइए दोस्तों 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 3 है, यहाँ पर देखा जाए 2 है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे इंटू लगाया। अब दोस्तों मैं तीसरा बेस पकड़ लेता हूँ। तीसरा बेस क्या है? कहोगे 7 है। तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैंने लिख लिया। अब चौथा बेस में पकड़ लेता हूँ। चौथा बेस क्या है? कहोगे 3 है। अगर दोस्तों चौथा बेस हमारा 3 है तो बताइए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे देखिए यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ कि ना कहोगे? तो इस प्रकार दोस्तों इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकल कर आएगा? कहोगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों इस प्रकार तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकल कर आएगा? कहोगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 निकल कर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, 5 की पावर 3 इंटू 7 की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, और कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 का एलसीएम बताइए क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों अब ठीक है वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और मुझे बताइए कितनी बेस का प्रयोग किया गया है? कुल मिलाकर कितनी बेस का प्रयोग किया गया है? कहोगे देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो एक 2 का प्रयोग किया गया है, एक 3 का प्रयोग किया गया है, एक 5 का प्रयोग किया गया है, एक 7 का प्रयोग किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 बेस का प्रयोग किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? कौन कौन सी? कहोगे 2, 3, 5, 7। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों मुझे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे यार चारों बेस की मैक्सिमम पावर लिखनी चाहिए। ठीक है तो दोस्तों हम पहला बेस पकड़ लेते हैं 2। अगर दोस्तों पहला बेस हमारा 2 हम लेते हैं तो आप बताइए 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? कहोगे देखिए अगर मैं पहले में देखूं तो पहले में 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। अगर मैं दूसरे में देखूं तो 2 की पावर मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैं तीसरे में देखूं तो 2 की मैक्सिमम पावर 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों में 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ ना कहोगे? हाँ, तो मैंने दोस्तों लिख दिया। अब क्या करना चाहिए? कहोगे अब दूसरा बेस पकड़िए। ठीक है, क्योंकि हमें सभी बेसों का मैक्सिमम पावर लिखना है। अगर इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो हमें सभी बेसों का मैक्सिमम पावर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2 का मैक्सिमम पावर तो लिख दिया। कहोगे अब दूसरा बेस पकड़ लेते हैं 3। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे देखिए पहले में देखा जाए तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरे में देखा जाए तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, और तीसरे में देखा जाए तो 3 की मैक्सिमम पावर 4 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की सबसे मैक्सिमम पावर 4 है, तो मैंने 3 की सबसे मैक्सिमम पावर 4 ले ली। अब दोस्तों मैं तीसरा बेस पकड़ लेता हूँ। तीसरा बेस क्या है? तो 5 है। ठीक, अगर दोस्तों तीसरा बेस 5 है तो आप बताइए 5 की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों में? कहोगे देखिए पहले में तो 3 है, दूसरे में देखा जाए तो पावर 2 है, तीसरे में देखा जाए तो पावर 4 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर 4 है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे 4। हाँ कि ना कहोगे? अब दोस्तों मैं चौथा बेस पकड़ लेता हूँ। चौथा बेस क्या है? कहोगे 7 है। अगर दोस्तों हमारा चौथा बेस 7 है तो 7 की मैक्सिमम पावर बताइए कितनी है? कहोगे 7 की मैक्सिमम पावर देखा जाए तो पहले में देखा जाए तो 2 है पावर, दूसरे में देखा जाए तो 1 है, और तीसरे में तो दिया ही ना है। तो इस प्रकार 7 की मैक्सिमम पावर 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों जितने बेस थे मैंने उन सभी बेसों का
मैक्सिमम पावर लिख लिया, जितने बेस थे उन सभी बेसों का मैंने मैक्सिमम पावर लिख लिया। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकल कर आया? हो गया इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 निकल कर आए। हाँ कि ना? हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो गया अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3, कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और कह रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, और कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाँ क्या हो गया? दोस्तों 3 प्रकार की 3 संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि बताइए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों मुझे इन तीनों संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना है तो जितने बेस इसमें प्रयोग हुए हैं उन सभी बेसों के मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। हाँ कितना कहोगे? हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए कितने बेस प्रयोग हुए हैं? कहोगे देखिए एक 2 प्रयोग हुआ है, एक 3 प्रयोग हुआ है, एक 5 प्रयोग हुआ है, एक 7 प्रयोग हुआ है, 2 3 5 7, और एक प्रयोग हुआ है 11। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 बेस प्रयोग हुए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अगर दोस्तों कुल 5 बेस प्रयोग हुए हैं तो पांचों बेसों की मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे एलसीएम निकालना है इन तीनों का तो पांचों बेसों की मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। कहोगे पांचों बेसों की मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों मैं पहला बेस पकड़ लेता हूँ 2। अगर दोस्तों पहला बेस में पकड़ता हूँ तो 2, तो आप बताइए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे देखिए पहले में देखा जाए तो 2 की पावर 3 है, दूसरे में देखा जाए 2 की पावर 4 है, तीसरे में देखा जाए 2 की पावर 1 है। तो इस प्रकार तीनों में 2 की मैक्सिमम पावर 4 है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों मैं दूसरा बेस पकड़ लेता हूँ 3, दूसरा बेस पकड़ लेता हूँ 3। ठीक है अब बताइए दोस्तों 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे देखिए पहले में देखा जाए तो पावर 1 है, दूसरे में देखा जाए पावर 2 है, तीसरे में देखा जाए तो 3 है पावर। तो इस प्रकार तीनों में देखा जाए तो 3 की मैक्सिमम पावर 3 है। हाँ कि ना कहोगे? तो मैंने ले लिया। अब दोस्तों मैं तीसरा बेस पकड़ लेता हूँ 5। ठीक है तो दोस्तों आप बताइए 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे देखिए पहले में देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरे में देखा जाए तो 5 दूसरे में देखा जाए तो 5 की पावर 1 है, तीसरे में देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर 4 है। तो इस प्रकार देखा जाए तीनों में तो 5 की सबसे मैक्सिमम पावर 4 है, तो मैंने उसे ले लिया। अब दोस्तों मैं चौथा बेस पकड़ लेता हूँ। चौथा बेस क्या है? कहोगे 7 है। चौथा बेस क्या है? कहोगे 7 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे चौथा बेस क्या है? कहोगे 7 है। ठीक अगर दोस्तों चौथा बेस 7 है तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? कहोगे देखिए 7 की मैक्सिमम पावर पहले में देखा जाए तो 1 है, दूसरे में देखा जाए 2 है, तीसरे में तो है ही नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? कहोगे 7 की मैक्सिमम पावर 2 होगी। अब दोस्तों मैं चौथा बेस पकड़ लेता हूँ। चौथा बेस क्या है? कहोगे चौथा बेस तो 11। पहले में देखूं तो 11 तो है ही नहीं, दूसरे में देखूं तो 11 की सबसे मैक्सिमम पावर 1 है, और तीसरे में भी देखूं तो 11 तो है ही नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो पांचवा जो बेस है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, चाहे मैं 1 लिखूं चाहे ना। हाँ ना? तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकल कर आएगा? कहोगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 है। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान अच्छे तरीके से समझ में आ गए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक अगर दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।